परमात्मा में हुए लीन है। आप प्रभु के चरणों में अपना मन लगाए हो। प्रभु दया कर दो, दया मैं हम दुखी दीन है, हम दुखियारों पर दया कर दो। चले तीर्थों को पति देव, बाबा जी मेरे पतिदेव अंधे हैं जिन्हें मैं तीर्थ कराने जा रही थी। चले तीर्थों को पति देव, पांव पांव थके, निशा अंधेरी में ना आपको निहार सके। निशा अंधेरी में ना आपको निहार सके। नर्मदा कहती है पांव थक गए बेचारे मेरे पति के, 3 दिन से यात्रा कर रही हूं तीर्थ कराने के लिए, और दूसरी बात वो अंधे हैं। बाबा और बिगड़ गए। बाबा कहने लगे तीर्थ जाते न देखे दयाहीन है। तुम तीर्थ जाती हो, तुम्हारे हृदय में दया नहीं, एक साधु के कमंडल में लात मारकर आगे बढ़ रहे हो। देवी कहती है नहीं महाराज, दयाहीन नहीं। कहते हैं हे नाथ मेरे पति नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, उनका पांव लग गया, पैरों में गिरी, दया कर दो प्रभु दया कर दो, मेरे पति अंधे हैं। मांडव्य जी ने क्रोध के आवेश में नर्मदा को बच्चों को ठुकरा कर बोले जाओ देवी, मैंने जो कह दिया वह मिथ्या नहीं होगा, सूरज का उदय होगा और ये पापी मर जाएगा जिसने मेरे कमंडल में पैर मारा है। बंधुओं देवी ने देखा कहीं कोई अब किनारा नहीं दिखाई देता, घबरा गई। उसने अपने पति को लिया, कंधे पर बैठा लिया और क्रोध में कहने लगी यदि हम दीनों की ओर बाबा आपका हृदय नहीं होगा तो जाओ, अब कभी सूरज उदय ही। अगर मेरी ओर तुम्हारा दया की दृष्टि नहीं आ रही है तो मैं संकल्प करती हूं कि संसार में अब कभी सूरज उदय ही नहीं होगा जो मेरा पति मर जाए। कंधे पर बिठा लिया, नर्मदा खड़ी है। रात्रि का समय बीत चुका था, सूरज उदय का समय आ गया, लेकिन सूरज नहीं निकला। पूरा दिन हो गया, सूरज नहीं निकला। फिर रात हो गई, 3 दिन हो गए खड़े खड़े, सूरज नहीं निकल रहा है। खलबली मच गई, जीव जंतु सभी त्रायमाम त्रायम करने लगे, घबराने लगे। महाराज इंद्र ने कहा ये क्या बवाल हो गया। नारद बाबा से कहा प्रभु आप ही चले जाओ, आप ही जाओ। छोरी मैंने जान लिया, वो छोरी खड़ी है कंधे पर अपने पति को लिए जो नर्मदा आई थी कल, उसी के कारण सूरज उदय नहीं हो रहा है। अगर सूरज उदय होगा तो पता नहीं हुआ सूरज को ठिकाने लगा देगी, सूरज आ ही नहीं सकता डर के मारे। क्या था नारद तुम जाओ उसे समझाओ सूरज को निकलने दे। नारद बाबा आए, कहते हैं देवी कल्याणी कल्याणी सूरज को उदय होने दो, सारी दुनिया व्यथित है, जीव जंतु सभी सूरज के बिना सब दुखी हैं, तुम अकेले केवल अपने सुख के लिए दुनिया को कष्ट दे रही हो। अरे देवी सूरज को उदय कराओ। और कंधा पे बैठे बैठे पतिदेव बोले अच्छा ठीक आए हो तुम, कहते हो कि सूरज को उदय कराएं और हम मर जाएं ताकि चिंता नहीं है तुम्हें। नारद हताश होकर चल दिए। नारद बाबा ने इंद्र को समझाया, वो मानने वाली नहीं है, सूरज नहीं निकलेगा। तब तो कोई उपाय बताओ, सूरज कैसे निकलेगा। नारद कहते हैं एक उपाय है। क्या? कि सब देवता चलो अनुसुईया के आश्रम में, अनुसुईया के पैरों पड़ जाओ सब। अगर अनुसुईया चाहे तो सूरज का उदय हो सकता है, अन्य अब सूरज उदय होने वाला नहीं है। देवता अनुसुईया के आश्रम में गए, व्यथित हैं। मंजूर क्या है तुमको, हे प्रभु ये सब क्या हो गया। मंजूर क्या है तुमको, हे आसमा बता दे। मंजूर क्या है तुमको,
से क्यों मिटाया है सबका निशा बता दे। बेचैन है। अनुसुईया जी ने कहा चलो चलती हूँ कहूंगी ये नर्मदा से शायद काम बन जाए। अनुसुईया जी आई, नर्मदा को समझाया, ए देवी मानव शरीर धारण करके और केवल अपने सुख के लिए तू सारे संसार को कष्ट दे रही है। देवी तेरा पति अगर मर जाएगा तो केवल अकेला तुझे कष्ट होगा, लेकिन सारी दुनिया संकट से मुक्त हो जाएगी। अरे नर्मदा मेरी बात सुनो, ए देवी मेरी बात सुनो, भगवान चाहेगा तू अपने पति को खोने के लिए तैयार हो जा, तू अपने पति को खो दे संसार के सुख के लिए। भगवान चाहेगा देवी तेरा भी अनर्थ नहीं होगा, तेरा भी अकल्याण नहीं होगा। अनुसुईया के कहने पर नर्मदा जी ने हाथ में जल लिया, सूर्य भगवान का आह्वान किया। पूर्व दिशा में लालिमा जैसे ही आई, गोविंदाय नमो नमः, कंधा पे बैठे वही बाबा जी तो चले गए, जमीन पर लिटा लिया, रोने लगे, ये मेरे जीवन धन ये क्या हो गया। अनुसुईया ने हाथ में जल लिया, कहा मनसा वाचा कर्मणा, यदि मैंने पति की सेवा की हो तो ये कौशिक पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाए। जल मारा, मुखरित हो गया, पहले बूढ़ा था अब जवान हो गया, पहले अंधा था अब आंखों वाला हो। धन्य है देवियों के व्रत की महिमा। बंधुओं अब तो जय जयकार होने लगा अनुसुईया का। त्रिभुवन में चारों तरफ अनुसुईया मैया की जय, अनुसुईया मैया की जय, अनुसुईया मैया की जय। अब तो स्वर्ग की देवियां तीनों बैठी है, अब क्या करोगी। अबे तो थोड़े ही लोग जय जयकार करते थे, अब तो त्रिभुवन में बाकी नाम को जय जयकार होने लगो। अब कोई उपाय है? सरस्वती कहती हूँ उपाय तो है एक। क्या? बाबा अत्रि जी आश्रम में आ गए, 1 साल हो गया आश्रम में आ गए। अनुसुईया दोपहरी के समय में अपने पति की पांव दबा रही थी कुटिया में। सरस्वती ने कहा एक उपाय है क्या, कि तुम भोले बाबा पे, पार्वती से कहा तुम भोले बाबा पे खूब चौड़ी फनवारो, एक नाग ले आओ और हम तुम दोनों तीनों देवियां चलेंगी चित्रकूट में, और अनुसुईया की छत पे थे वो नाग नीचे लटकाऊंगी और अनुसुईया अपने पति के पांव दाब रही है। सांप को देखेगी तो एकदम पांव छोड़ के भाग जाएगी डर के मारे, और जब पांव छोड़ के भाग जाएगी तो अनुसुईया का पतिव्रत भंग हो जाएगा। क्यों? पति के ऊपर काल छोड़ करके अपने प्राणों की रक्षा करेगी तो उसका पतिव्रत भंग हो जाएगा। तीनों देवियां आई सांप लेके, ऊपर से लटकाया। अनुसुईया आंखें बंद कर रही थी और पांव दबा रही थी। अत्रि बाबा भी अलसाई आंखें बंद किए हुए थे, सोए नहीं थे। तब तक क्या था, ऊपर से सांप लटकायो, सांप अनुसुईया के सामने है और बाबा अत्रि की छाती पे लटक रहा है, फन फैला रहा है। अनुसुईया आंखें ही ना खोल रही। अब जब आंखें ना, जब दिखाई ना दे तो डर काहे को। ऊपर सरस्वती कहती है कि सांप की पूंछ रगड़ो, लेकिन दबाओ, दाढ़ी को ये फुसकार लगाए तो आंखें खोल दे। सांप की पूंछ को जैसे ही मरोड़ा, अब तो सांप को जब कष्ट हुआ तो फुसकार लगाने लगा। अनुसुईया की आंखें खुली, घबरा गई, हाय भगवान ये क्या देख रही, ये पति की छाती पर गिरेगा, पति को डस लेगा, मेरा क्या होगा। जी अबिन देह, हाय मेरी क्या गति होगी। कमंडल रखा था, हाथ में जल लिया और कहने लगी, अरे मनसा वाचा कर्मणा जो पति ही आधार, मनसा वाचा कर्मणा जो पति ही आधार,
क्षण में ही बनो तुम फूलन को हार। कह दिया तो तुम नाग से कहा कि तुम फूलों के हार बन जाओ। नन्हे नन्हे फूलन को सुंदर हार बन गया और देविन के हाथ से नाग छुटो सांप और हार बनो अनुसुईया के गले में जा गिरा। अनुसुईया को नहीं पता मेरे साथ क्या खेल हो रहा है। देवियों ने देखा सांप हार बन गया। तीनों देवियां छत से कूदी और भाग खड़ी हुई, कांपती जा रही हैं, हाँफती जा रही, भाग रही हैं। क्यों कि अगर अनुसुईया ने जान लिया कि मेरे साथ चल करने ये आई देवी, सांप तो हार बनाए दियो और हमें बनाए दो हिरनी, तो मारी मारी फिरूं वन में। भाग गई तीनों देवियां। अब क्या करूंगी? तीनों देवियां इकट्ठी बैठी माथे से हाथ मार रही, हाय भगवान अब क्या होगा देवी, अब क्या होगा? अब तो फजीयतियों सब है चुकी और कामों को छूना बनो। अब क्या करें? तीनों देवियों ने सलाह की ऐसा करो, देखो कामदेव हताश हो गया, हमने उपाय किया उसमें फेल हो गई, हाथ को वो नाग और चलो गो भोले बाबा की गले को बाऊ दे आई। ऐसा करो हम तुम तीनों देवताओं के पीछे